हेलो। बोले बाके बिहारी लाल की, चतुर्भुज भगवान की, मछपारा मैया की, अछरू मैया की, राम राजा सरकार की, भारत माता की। चतुर्भुज भगवान और बाके बिहारी लाल जी के पावन दरबार में आयोजित प्रथम बुंदेलखंड स्तरीय मोहनगढ़ महोत्सव और इस मोहनगढ़ महोत्सव की सबसे प्रिय प्रतियोगिता वॉलीबॉल टूर्नामेंट के फाइनल के अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय ऊर्जावान नेता भारतीय जनता पार्टी मोहनगढ़ के मंडल अध्यक्ष आदरणीय श्री मान सिंह दांगी जी। और हम तो घर के ही हैं, हमें अतिथि नहीं हो सकते। हमारे साहस के कार्यक्रम के हमारे हृदय प्रिय भतीजे और भारतीय जनता पार्टी परिवार के महत्वपूर्ण पद पर युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री राहुल राजेंद्र तिवारी जी, मंच पर विराजमान हमारे अग्रज मार्गदर्शक और संरक्षक आदरणीय श्री रविंद्र सिंह बुंदेला जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष हमारे आदरणीय संरक्षक श्री सालग्राम चतुर्वेदी जी, यहाँ पर विराजमान नगर परिषद जेरोन के, आज हम पूरी बात कहेंगे, आज संक्षेप में नहीं बोल रहे, ध्यान रखिएगा। मंच पर विराजमान जेरोन से पधारे हमारे श्री राकेश चतुर्वेदी जी, पूर्व सदस्य जिला पंचायत हमारे माधव आदरणीय श्री राजेंद्र मोदी जी, और यहाँ पर विराजमान वर्तमान सदस्य जिला पंचायत श्री रज्जे जैन जी, मोहनगढ़ के सरपंच भाई श्री कन्हई केवट जी, यहाँ पर विराजमान जनपद पंचायत पृथ्वीपुर के जनपद अध्यक्ष आदरणीय श्री मकुंदी कुशवाहा जी, खाकरौन के सरपंच श्री नाथूराम कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष श्री प्रकाश सोनी जी, कार्यक्रम के संचालक और कॉमेडी के लोकप्रिय सरपंच श्री आलोक खरे जी, यहाँ पर विराजमान तेनीपुरा के लोकप्रिय सरपंच श्री प्रताप यादव जी, कुंवरपुरा से सरपंच श्री विद्याधर यादव जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ भाजपा नेता आदरणीय श्री बंशीधर रजक जी, और हमेशा हमें आशीर्वाद देने वाले वरिष्ठ भाजपा नेता पंडित श्री ब्रजेंद्र मिश्रा जी, यहाँ पर विराजमान पूर्व जनपद सदस्य श्री रघुवीर यादव जी, ममोरा से सरपंच श्री रामलाल कुशवाहा जी, ममोरा से पूर्व सरपंच श्री वीर सिंह यादव जी, हमारे महुआबाद से पूर्व सरपंच श्री हरप्रसाद कुशवाहा जी, ततारपुरा से सरपंच श्री बबलू यादव जी, केसरीगंज से जनपद सदस्य श्री सुशील जी, श्री भान सिंह दादा, हमारे श्री महेंद्र नायक जी, श्री राजेश किलेदार बहादुरपुर, श्री मन्नू नन्ना, और हमारे वीरेंद्र यादव जी सरपंच बहादुरपुर, हमारी बहन और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्ष श्रीमती रानी रजक जी, श्री हलकन यादव जी, श्री कमल कुशवाहा जी, श्री लक्ष्मण केवट जी, श्री जगदीश केवट जी, श्री रामलाल केवट जी, मंच पर विराजमान समस्त अतिथिगण और श्री विनोद अहरवाल जी, श्री वीरेंद्र अहरवाल जी हतेरी, और कार्यक्रम के आयोजन समिति में हमारे युवा ऊर्जावान नेता श्री अंशुल खटीक जी, और उनके साथी श्री बुल्ले मोदी जी, हम धर्मेंद्र मोदी जी नहीं कहते हैं, श्री बुल्ले मोदी जी, हमारे श्री मनीष गंगेले जी, श्री रानू गंगेले जी, श्री रमू गंगेले जी, श्री पंडित श्री राजीव मिश्रा जी, जिनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता, हमारे श्री गुमान केवट जी, हमारे पुरुषोत्तम जी, हमारी पूरी आयोजन समिति और हमारे मोहनगढ़ नगर और पूरे मोहनगढ़ मंडल और सभी जेरों और पूरे विधानसभा क्षेत्र से पधारे हमारे हृदय प्रिय साथियों, सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन अभिनंदन। क्योंकि आज कार्यक्रम का फाइनल अवसर है और दिल के रिश्तों में दिल की बात कह लेना चाहिए। हमारा दिल बार बार कहता है मोहनगढ़ के संबंध में कि तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए। ये ऐसा इसलिए है कि हमारे मोहनगढ़ नगर और मोहनगढ़ अंचल का हमारे ऊपर इतना कर्ज है
कि हम एक जन्म क्या 7 जन्मों तक इस कर्ज को अदा नहीं कर सकते। अवसर चूंकि मोहनगढ़ महोत्सव का है और ये महोत्सव हमारा अपना है, इसलिए हम अपनी बात तो कहेंगे। टूर्नामेंट है, खिलाड़ी खेल रहे हैं, उनका उत्साहवर्धन भी है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो भी साथी लखनऊ से और दिल्ली से यहाँ खेलने के लिए पधारे हैं वो इतने ऊर्जावान हो कि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं सुभाष पंथाना। लेकिन इस खेल प्रतियोगिता के साथ साथ मोहनगढ़ महोत्सव के असर पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिन सबके आशीर्वाद से, जिन सबकी कृपा से और भगवान की असीम अनुकंपा से ये मोहनगढ़ महोत्सव का रूप ले पाता है, उनके सम्मान की चिंता, उनके विकास की चिंता, उनके स्वास्थ्य की चिंता और उन परिवारों के लिए उन्नति की चिंता अगर कोई करता है तो हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार करता है। और उस भारतीय जनता पार्टी परिवार में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी और समूचा भारतीय जनता पार्टी परिवार हमेशा ये चिंता करता है कि हमारे मोहनगढ़ क्षेत्र का विकास कैसे हो। और ऐसा इसलिए कि मोहनगढ़ क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की हमेशा झोली भरी है। जब कहीं पर भी झोलियां खाली हो जाती है और हमेशा मोहनगढ़ अंचल ने भारतीय जनता पार्टी का सम्मान बढ़ाया है, चाहे वो चुनाव लोकसभा का रहा हो, चाहे वो चुनाव विधानसभा का रहा होगा, हमेशा मोहनगढ़ के साथियों ने जीत दिलाने का काम किया है। मोहनगढ़ अंचल ने कभी निराश नहीं किया है। चाहे हमारे पूर्ववर्ती नेता हमारी दीदी उमा भारती जी यहाँ से चुनाव लड़ती रही हो, चाहे हमारे पूर्ववर्ती नेता अमर सुनील नायक जी यहाँ से चुनाव लड़ते रहे हो, चाहे हमारी आदरणीय श्रीमती अनीता नायक जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा हो और चाहे आपके आशीर्वाद से हमें यहाँ से चुनाव लड़ने का मौका मिला और प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, तो हमने जब जब भी चुनाव लड़ा है तब तक कभी भी हमें मोहनगढ़ से निराश नहीं होना पड़ा है। और हम आपसे वादा करते हैं कि ये खेल हो रहा है, मोहनगढ़ महोत्सव हो रहा है, ये तो उन ऊंचाइयों तक पहुंचेगा जहां आपने सोचा भी नहीं होगा। और इसके साथ साथ मोहनगढ़ क्षेत्र के विकास में 4 चांद लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी परिवार हमेशा करता रहेगा। परिवार की बात हम इसलिए कहते हैं कि कोई भी एक व्यक्ति कभी पूर्ण नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी परिवार को हमेशा सभी के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है और सबका आशीर्वाद मिलता भी है। हमारे सालक दादा भी आशीर्वाद देते हैं, बबलू आदरणीय बबलू राजा भाई साहब भी आशीर्वाद देते हैं, हमारे रघुवीर यादव जी भी आशीर्वाद देते हैं, हमारे सभी साथियों का आशीर्वाद हम सबके साथ रहता है। हमारे रामलाल जी केवट जी हमेशा चिंता करते रहते हैं कि भैया भारतीय जनता पार्टी कमजोर ना हो जाए, उसको मजबूत बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। जब इतनी चिंता हमारे परिवार का प्रत्येक सदस्य करता है तो मैं दावा कर सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मोहनगढ़ क्षेत्र में कभी कमजोर नहीं हो सकती है। और जब भारतीय जनता पार्टी मजबूत रहेगी तो मोहनगढ़ का ये मोहनगढ़ महोत्सव तो पूरे मध्य प्रदेश में धूम मचाएगा, ऐसा आशा विश्वास रखना। आज अभी तो आगाज है, अंजाम कैसा होगा आप देखते रहना। और अभी हमारे आदरणीय बबलू राजा भाई साहब से बात हो रही थी, हमारे सालक दादा ने भी कहा है, रज्जे जैन साहब भी कह, राजन भाई साहब हमेशा कहते रहते हैं कि मोहनगढ़ के लिए कैसे स्टेडियम की आवश्यकता है जहां खेल प्रतियोगिताएं भी होती रहे, जहां कोई बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम भी होता रहे, जहां कोई बड़ा धार्मिक कार्यक्रम भी होता रहे, जहां कोई बड़ा सामाजिक कार्यक्रम, सामूहिक विवाह जैसा कार्यक्रम होता रहे। तो ऐसे एक आयोजन स्थल की आवश्यकता है। हम सब मिलकर के अपने परिवार में एक ऐसा फैसला करेंगे जिसमें हमें सबका सहयोग अपेक्षित होगा कि वो स्थान भी देखने के लोग बाहर से आएंगे कि अच्छा कार्यक्रम स्थल तैयार हुआ है। और कोई भी चीज रोम का इतिहास एक दिन में नहीं बन गया था, ऐसे कोई चाहे खेल का मैदान हो, चाहे समग्र मोहनगढ़ का विकास हो, एक दिन में पूरा नहीं हो सकता। इसको बनाने के लिए हमें 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष जरूर लगेंगे। आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। अभी थोड़े हाथ जरूर बंधे हुए हैं, जब हाथों में ताकत होगी, हाथ खुलेंगे तो धड़ाधड़ विकास होना है। आप चिंता मत करना, धैर्य बनाए रखना। आपके साथ हमारा वो रिश्ता है जो जन्म जन्मांतर छूट नहीं सकता है, क्योंकि रिश्ते दिलों की डोर में बंधे हुए हैं, इनको कोई तोड़ नहीं सकता, मरोड़ नहीं सकता है। हमारे और आपके प्यार के रिश्ते, ये प्यार के रिश्ते हमेशा बने रहेंगे। मोहनगढ़ महोत्सव ऊंचाइयों तक पहुंचता रहेगा। अभी तो एक खेल प्रतियोगिता हो रही है, राजेंद्र गुर्जर जी आ रहे हैं। इस सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ और भी विभिन्न कार्यक्रम होंगे। समय के साथ साथ इस कार्यक्रम में
और महत्व बढ़ता चला जाएगा और तमाम सामाजिक सांस्कृतिक जुड़ते जाएंगे, खेल प्रतियोगिताएं भी जुड़ती जाएंगी। इसके लिए आयोजन समिति और भी गठित होगी, उसको बैठ करके मीटिंग्स भी आयोजित होंगी। कार्यक्रम का स्वरूप कैसा होगा, इसको सफलता कैसे पहुंचाया जाएगा, आगे रणनीति बनेगी और कार्यक्रम जरूर और अच्छे अंजाम तक पहुंचेगा। इस आयोजन समिति ने इस कार्यक्रम को सजाने संवारने जो अपना आर्थिक, मानसिक, सामाजिक सभी प्रकार का सहयोग दिया है, कमेटी बहुत बहुत बधाई की पात्र है। और आयोजन समिति के लिए हम हमेशा उन्नति की बात कहेंगे कि वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर हमेशा प्रगति की ओर अग्रसर, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। और मोहनगढ़ वासियों का, हमारे मोहनगढ़ अंचल का आशीर्वाद पूरे परिवार के साथ बना रहे, ऐसी हम आशा और अपेक्षा रखते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारा मोहनगढ़ भी गांव है और मोहनगढ़ अंचल भी गांव से घिरा हुआ है। इस अवसर पर हमारे ग्रामीण भाई बहन बैठे हुए हैं, उनसे हम सबसे कहना चाहेंगे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने ग्रामीण भाई बहनों के विकास के लिए हमेशा दिन रात चिंता की है। और उस चिंता के तहत अभी प्रधानमंत्री आवास योजना 2 चल रही है। उस आवास योजना के तहत हमारे जो भी सरपंच साथी बैठे हुए, सचिव भाई बैठे हुए, हम वैसे गाँव गाँव भी बताते हुए आए हैं और मीडिया के माध्यम से भी आपको अवगत करा रहे हैं। सभी से हमारा कहना है कि हमारा भी कोई भी गरीब भाई बहन आवास के लिए नहीं छूटेगा। और जो भी सर्वे टीम सर्वे कर रही है, प्रत्येक सर्वे टीम के लिए निर्देश किया गया है कि किसी भी भाई बहन का कच्चा आवास अगर है, उसे पक्की छत दिलाना है। ये भारतीय जनता पार्टी परिवार का संकल्प है और इसको हम सिद्धि की ओर जरूर ले जाएंगे। प्रत्येक पंचायत में प्रत्येक गरीब भाई बहन के लिए आवास जरूर उपलब्ध कराएंगे। और भी जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं, चाहे हमारी मुफ्त खाद्यान्न की व्यवस्था हो, चाहे हमारी लाड़ी बहना योजना हो, चाहे हमारी किसान कल्याण योजना हो, चाहे हमारी पेंशन की योजना हो, जितनी भी योजना चले, प्रत्येक योजना को हमें मूलभूत लक्ष्य समाज की अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचाने का है। उसको पहुंचाने के लिए हम दिन रात मेहनत करके आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप भरोसा बनाए रखना, आपके भरोसे की डोर को टूटने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण भरोसे का होता है। और भरोसा जब बना रहेगा तो दुनिया के सारे रिश्ते फीके बन जाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी परिवार पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, चाहे वो सरकार देश की हो, चाहे वो सरकार प्रदेश की हो, सरकारों का भरोसा बनाए रखिए। और हम तो आपके अपने घर के हैं, हम पे तो कभी भरोसा तोड़ी मत लेना। हमारा तो आप पर भरोसा अटूट है और आप भी हमका अटूट भरोसा बनाए रखना। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।